हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको जुलाई मंथ में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। एंड इनमें से कुछ स्टॉक आपको मोर देन 50% का भी रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और रीजंस जो मैं आपको बताऊंगा वो ध्यान से देखना, वरना हो सकता है आपका लॉस हो सकता है, राइट। सो देखो, उससे मतलब स्टॉक आपको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एडवाइजर नहीं हूँ। ये जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो आपका ही होगा। देखो, ओरिजिनल जो स्टॉक्स मैं बताऊंगा उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है, क्या मैं इस चैनल में जो स्टॉक्स पहले बताया हूँ वो आज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से एक जो मैं आपको पहले बताया था, तो उस स्टॉक का नाम है थंगमलई ज्वेलरी। अब देखो, ये स्टॉक को हमने 4200 के अराउंड जब ब्रेकआउट आने वाला था, लाइक होने से पहले, आपको पता है एक स्कैन है हमारा, वहां पे आ जाता है। तो 4200 के आसपास ये आपको बताया गया था एक बार के लिए। तो ये स्टॉक जब इस लेवल पे था, यहाँ से ऊपर जाता है, जाके पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाता है। तो ये स्टॉक आपको तब भी बताया गया था 400 के आसपास। तो ये स्टॉक अभी देखो 6500 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न इस स्टॉक को मिला है। लेट्स सी, अराउंड 65% का रिटर्न ये स्टॉक में दिया है। एंड देन जो नेक्स्ट एंड सेकंड स्टॉक का नाम है एजिस लॉजिस्टिक। एंड ये स्टॉक आपको रिकमेंड किया गया था अराउंड 800 लेवल के आसपास। देन 1000 लेवल पे जहां पे ब्रेकआउट आया था वहां पे भी बताया गया था, और अभी ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है अराउंड 1400 के आसपास। तो ये स्टॉक में भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। अगर मैं देखूँ तो अराउंड 70% का रिटर्न आपको स्टॉक पे भी मिला है, और आप ये फ्लो देख सकते हो। तो देखो गाइस, हम ना क्वालिटी पे बिलीव करते हैं rather देन क्वांटिटी। क्वांटिटी बताने से पहले आप क्वालिटी बताते हैं तो वही ज्यादा सही रहता है, ठीक है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, उस पे आते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो कैटेगरी होने वाला है अपना, वो कैटेगरी होगा, मैं आपको बताता हूँ, कंटिन्यूएशन स्टॉक्स, राइट। सो गाइस, कंटिन्यूएशन स्टॉक्स कैटेगरी में पहला जो स्टॉक्स रहने वाला है अपना, उसका नाम है किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड। अब ये स्टॉक आपको क्यों रिकमेंड किया है, आप चार्ट देख के समझ में आ रहा हो आपको, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये एक लेवल है 1450। तो इस लेवल, ये ऑल टाइम हाई लेवल था, इस लेवल को निकालता है ये स्टॉक। देन हायर हाई हायर लो डाउ थ्योरी स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जाता है। देन ऊपर जाके ये देखो एक टाइम करेक्शन करता है एंड प्राइस करेक्शन भी करता है अराउंड 2 वीक्स का। एंड देन ये स्टॉक में फाइनली फिर से ऊपर जाने को ये रेडी है। एंड आपको पता है किर्लोस्कर ग्रुप का जो स्टॉक्स है, जब भागता है आप उसको नहीं पकड़ सकते। ये 20% का सर्किट देने के बाद फिर ऊपर भागता है। तो लेना है इसी पोजीशन पे, आपको पोजीशन बनाना है। एंड एसएल बहुत ही छोटा है, जस्ट आपको इसके नीचे रखना है, लाइक 20, लाइक ये ग्रीन कैंडल के नीचे रख दो तो बहुत सही है। तो यहाँ पे बहुत छोटा एसएल आपका बन रहा है। एंड देन तो गाइस, कंटिन्यूएशन कैटेगरी का जो सेकंड स्टॉक रहने वाला है उसका नाम है सनसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये स्टॉक को भी रिकमेंड करने का आप देख सकते हो, ये आईपीओ आया था, देन ये हायर लो बनाते हुए ऊपर गया। देन फिर ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में, फुल अप ट्रेंड में है। और यहाँ पे आप देखो टाइट कंसोलिडेशन हुआ था, जहाँ पे आपको बताया गया था होने से पहले 2800 के आसपास। एंड अभी मैं आपको अगर डेली चार्ट पे दिखाऊँ ना, देख सकते हो, लाइक यहाँ पे एक बहुत अच्छा टाइट कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया। देन यहाँ पे एक टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन हुआ, और वॉल्यूम भी बहुत ड्राई हुआ है। इसका मतलब देखो, अभी ब्रेकआउट आ रहा है ग्रीन कैंडल के साथ। तो यहाँ से ये स्टॉक और भी आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो ये कंटिन्यूएशन कैटेगरी का आपका सेकंड स्टॉक है। एसएल बहुत ही छोटा होगा, इस ग्रीन कैंडल के नीचे होगा। इसके नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोज करते हैं तो आपको एग्जिट कर जाना है। तो इस कंटिन्यूएशन स्टॉक के बाद अभी जो सेकंड कैटेगरी आने वाला है, उस कैटेगरी का नाम है ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो देखो, ब्रेकआउट स्टॉक्स में जो पहला नाम आने वाला है हमारे लिस्ट में, उसका नाम है गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ये स्टॉक मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आप ध्यान से देखना। आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, राइट। ये अप ट्रेंड मूव आपको दिख रहा होगा। अप ट्रेंड के बाद ये नीचे आता है। यहाँ पे एक एंट्री आपका यहाँ पे बनता था। अगर आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है एक पोजीशन आपका 900 के आसपास ही बन रहा था। बट ठीक है, अगर वो पोजीशन आपने मिस कर दिया तो देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ये स्टॉक ने अभी जस्ट लास्ट वीक एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है विद गुड वॉल्यूम एंड एक बहुत ही अच्छा सुपर ग्रीन कैंडल के साथ। तो यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो। आपका एसएल बहुत ही छोटा है, 1389 के नीचे अगर कोई भी वीकली कैंडल का क्लोज मिल जाता है तो आपको एग्जिट कर जाना है, राइट। तो ब्रेकआउट स्टॉक कैटेगरी का जो हमारे पास सेकंड जो नाम है, वो नाम है इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एंड ये स्टॉक बहुत ही पहले से लिस्ट हो रखा है। एंड देखो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था ये स्टॉक पे, मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पे 700 के लेवल पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट दिया, देन सीक आउट करने के बाद फिर ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद देखो आप यहाँ पे प्रॉपर ये स्टॉक जो है इस लेवल पे आके एक रिटेस्ट क्रिएट करता है एंड 200 ईएमए पे सपोर्ट लेता है। ये ना एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहा है ये स्टॉक। अगर आप देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, देन ब्रेकआउट लेवल पे आके रिटेस्ट करता है, देन जाके फिर से इस स्टॉक ने यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया विद गुड वॉल्यूम, नीचे आप देख सकते हो, एंड बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। तो यहाँ पे आपका पोजीशन सिंपली बनेगा, बनाना मतलब किसी भी लेवल पे आप बना सकते हो, लाइक जिस प्राइस पॉइंट पे आप बना सकते हो। बस आपका एसएल होने वाला है 1100 के नीचे,
डेली या फिर वीकली क्लोजिंग मिल जाए तो आप एग्जिट कर जाना है। तो ब्रेकआउट स्टॉक कैटेगरी तो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी की है वो कैटेगरी का नाम है आपका, मैं बता देता हूँ, रिवर्सल स्टॉक कैटेगरी, राइट। अब देखो इस कैटेगरी में भी दो स्टॉक है। तो पहला स्टॉक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, जो कि रहने वाला है अपना DLF, राइट। या अब देखो ये स्टॉक को बताने का सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे ये स्टॉक का ब्रेकआउट आया था 440 के आसपास। और ये स्टॉक का जो हाई है ना वो तो छोड़ो, मतलब 1100 के आसपास है, बट फिलहाल हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। और मुझे लग रहा है ना रियल स्टेट जो कैटेगरी है यहाँ पे स्टॉक्स, हर एक स्टॉक्स में मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है। तो देखो ये स्टॉक का यहाँ पे ब्रेकआउट आया था 440 के आसपास, फिर ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आके उसी लेवल के आसपास रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद आप देखो फिर से इसी हफ्ते ये फिर 200 EMA के ऊपर जाके अच्छा क्लोजिंग देने के बाद रिटेस्ट करता है एंड लॉन्ग वीक एक हैमर कैंडल बनाता है। तो ये स्टॉक पे भी आपको ध्यान रखना है, ये रिवर्सल कैटेगरी का हमारा पहला स्टॉक है। तो सिंपल सा है, आप देखो 200 EMA के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाता है तो आपको एग्जिट कर जाना है। तो इस कैटेगरी का जो लास्ट स्टॉक रहने वाला है उस स्टॉक का नाम है एकम ड्रग्स। ओके, सो एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। अब ये स्टॉक का ना मैं आपको चार्ट दिखा तो फिर आपको समझ में आएगा, राइट। देखो ये स्टॉक लिस्ट होता है अराउंड 2024 में, ऊपर जाता है, हाई बनाता है, नीचे आता है, बहुत अच्छा एक बेस बनाता है। बेस बनाने के बाद आप देखो कितना बढ़िया एक वॉल्यूम के साथ अपना जो ये हाई स्विंग हाई था 2024 का उसको ब्रेक करता है। एंड बेस्ट पार्ट इसकी, ये एक अपना बेस बनाने के बाद ये निकल रहा है लास्ट वीक बहुत अच्छा एक कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया है, कंप्लीट कैंडल के साथ। तो यहाँ पे भी आपका पोजीशन बन रहा है एंड एसएल बहुत ही छोटा है, लाइक 650 के नीचे अगर आपको वीकली क्लोजिंग मिल जाता है तो आपको विजिट करना है। ये स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट है यहाँ से निकलता है ना, नेक्स्ट टारगेट आपको सीधा 1200 ही देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको ऑलमोस्ट जो मैं बता रहा था कि गेन्स जहाँ पे आपको 50% से भी ज्यादा गेन मिलने वाला है, तो वो इस टाइप के स्टॉक है जो मैं आपको दो रिवर्सल कैटेगरी के स्टॉक बताया, वहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे 60-70% का रिटर्न आपको इजीली मिल सकता है ये स्टॉक में। तो इसको भी आपको फोकस में रखना है। अब चलो ये सब तो कैटेगरी कंप्लीट हो गया, बट दो ऐसे मैं स्टॉक्स बताने वाला हूँ जहाँ पे जो कि पोटेंशियल ब्रेकआउट होने वाला है और जहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वहां पे पहला नाम होने वाला है अपना JNK, राइट। सो ये जम्बू एंड कश्मीर बैंक, तो जे इनके बैंक, इस पे आपको ध्यान देना है। देखो ये हमारे ना ब्रेकआउट कैटेगरी में ही आ जाता क्योंकि ये मल्टीपल ब्रेकआउट कर रहा है। अराउंड आप देखो 2014 का हाई जो था उसको ये ब्रेकआउट कर दिया था ऑलमोस्ट लास्ट वीक, बट आप देखो कैंडल ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये पोटेंशियल ब्रेकआउट कैटेगरी में आप रख सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखो, अर्ली पोजीशन बनाना है, बना सकते हो, बहुत अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी हुआ है यहाँ पे, तो इस पे आपको जरूर ध्यान रखना है ये कैटेगरी, ये स्टॉक्स। एंड दूसरा जो पोटेंशियल कैटेगरी में आता है हमारा वो है आरपीजी लाइफ साइंस लिमिटेड। इस पे भी ध्यान रखना है। ये स्टॉक मतलब जो भी स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट टेक्निकली भी ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको, इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इस चैनल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टॉक बहुत अच्छा रैली देता है, रैली देने के बाद प्राइस करेक्शन होता है, एग्जैक्टली 200 EMA के आसपास आके सपोर्ट लेता है और यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। होने से पहले आपको यहाँ पे बताया गया था 2000 लेवल के आसपास आपको एक बार के लिए बताया गया था, और ये अब ऑल टाइम हाई जोन के आसपास है, यहाँ से ये ब्रेकआउट दे सकता है। लास्ट वीक बहुत अच्छा कैंडल आया था, एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट वीक जो कमिंग वीक है वहाँ पे इसका ब्रेकआउट आ जाएगा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ। तो ये रहा अपना ये स्टॉक एनालिसिस का जो भी वीडियो था। एंड देखो मैं आपको बता देता हूँ ये जो भी स्टॉक्स आते हैं ना ये रैंडम हम निकालते नहीं है, इसके लिए हमारे पास लाइक बहुत मतलब मेहनत से हमें स्कैनर बनाना होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक बहुत टर्म्स एंड कंडीशन देने के बाद स्कैनर बनाते हैं, फिर वहां पे एकदम पिन पॉइंट स्टॉक्स आते हैं हमारे पास, फिर जाके हम आपको बताते हैं, राइट। अगर आप भी चाहते हो ऐसा स्कैनर आपके पास भी हो, आप भी स्कैन कर सको, फिल्टर आउट कर सको अपने स्टॉक को ये इसी स्कैनर के साथ, तो आप नीचे कमेंट करके बताना अगर आपको चाहिए। तो मैं या तो डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको ये स्कैनर बना सकते हो, या तो मैं लिंक दे दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, राइट। आपको अगर चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको फिर बता दूंगा कैसे क्या करना है, राइट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में।